बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, ये चैप्टर नंबर 2 है। इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ये हम करेंगे आज। और ये अगेन सिर्फ स्मार्ट सिलेबस वाले ही सवाल हैं, पूरे सारे के सारा चैप्टर नहीं है, सिर्फ वो सवाल हैं जो पेपर में इस दफ़ा कहा हुआ है 2021 में आने हैं। ये तो उर्दू मीडियम वाले भी समझ लें, इंग्लिश वाले भी समझ लें, एक ही बात है। ओके जी, सो 2.1 करना है पहले। और ये क्या है ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें कह रहे हैं जी, अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक ट्रेन जो है वो चल रही है यूनिफॉर्म, एक नॉर्मल एक स्पीड के साथ, एक जैसी स्पीड से चल रही है, और उसकी वो स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी स्पीड एक ही बात है, वो है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास जो स्पीड होती है उसकी यूनिट जो है मीटर पर सेकंड में होती है। तो ये बड़ी यूनिट है, इसे हमें कन्वर्ट कर लेना है मीटर पर सेकंड में। कन्वर्ट करने का सिंपल सा मेथड है कि ये जो किलोमीटर है, ठीक है ना, उसमें 1000 मीटर, किलो का मतलब ही होता है 1000, तो वो के की जगह पे आपने 1000 लिख लेना है। और आर के ऊपर देखिए माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है आर जो घंटा है ना वो ओवर में है, और एक घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। इसको इस तरह से मेजर कर लिया करें कि जी एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 दफ़ा 60 आए ना तो 3600 बन जाता है। सो बहरहाल ये एक चीज़ हम याद रख लेते होते हैं कि जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बनाएं तो 1000 ने ऊपर आना है, 3600 ने नीचे आना है। अब इसको हम सॉल्व करवाएंगे, 2 ज़ीरो आप इधर से इसको कटवा दें, ठीक है ना, और 36 से 36 कटवा दें, पीछे 10 रह जाता है, तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन में आगे क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से वो जा रहा है वेलोसिटी से, और 10 सेकंड तक के लिए, तो टाइम भी बीच में आ गया कि टाइम कितना है 10 सेकंड, वो बता दिया। साथ साथ लिखते जाएं, जो जो सवाल पढ़ते जाएं, जो इन्फॉर्मेशन आए उसको लिख लिया करें। आगे कहते हैं जी, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट कराते हैं, वो हम लिख लेंगे। फासला मालूम करना है। तो बेसिकली 3 चीज़ें हमारे पास, वेलोसिटी है, टाइम है, और डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बड़ा बेसिक सा फार्मूला है, एस बराबर वी टी। वेलोसिटी को और टाइम को ज़रब देंगे तो एस आ जाएगा डिस्टेंस। तो वेलोसिटी भी हमारी 10 है, टाइम भी 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। और एस का जो यूनिट है वो मीटर होता है, फासला मीटर्स में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाना है। तो सिंपल सा काम है, ये फार्मूला अप्लाई होना है। ठीक हो गया। अब चलें 2.2 के ऊपर। इसमें क्या है जी, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब ये याद रखें, जब भी वो कहे ना स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू करता है, तो रेस्ट का मतलब ही यही है कि शुरू वाली वेलोसिटी जो है वो 0 है। तो ये लाजमी चीज़ है, इसको याद रखना है कि रेस्ट से चीज़ शुरू हो। साकन है, पहले रुकी हुई थी, अब हमने चलाना शुरू किया, तो पहली वेलोसिटी उसकी 0 होती है। तो वी आई जो है वो 0 मीटर पर सेकंड जो उसकी यूनिट है वो लिखेंगे। फिर कहता है इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का फासला उसने तय करना है, तो फासला ऐसा है 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, वो हम लिख लेंगे। फिर आगे क्या है, इन 100 सेकेंड्स। टाइम उसने क्या दिया 100 सेकेंड्स, तो टाइम टी जो है वो 100 सेकेंड हम लिख लेंगे। फिर करना क्या है, व्हाट विल बी द स्पीड एट द एंड ऑफ दिस वन। तो एंड पे ये जो 100 सेकेंड्स हैं उसके बाद वेलोसिटी या स्पीड कितनी हो जाएगी। तो ये चूँकि हमने पहली इनिशियल वेलोसिटी लिख ली हुई है, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमें मालूम करनी है। तो ये 4 चीज़ें आपके सामने आ गई, वी आई, टी, एस और वी एफ। अब चूँकि फाइंड वी एफ करना है, तो वी एफ को मालूम करने का सबसे बेसिक फार्मूला वो जो पहली हरकत की मसावात है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वो हमें इक्वेशन लगानी चाहिए। ये हम लिखते हैं, लेकिन इसमें देखें वी आई है हमारे पास पहले से, वो 0 है, ए नहीं है, एक्सेलरेशन हमारे पास जो डाटा है उसमें ए मिसिंग है, नहीं है, तो वो ए हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए फिर हम जाते हैं दूसरी मसावात के ऊपर, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर हमें एस भी मालूम है, वी आई भी हमें पता है, टी भी पता है, तो ए बड़े आराम से निकल आएगा। तो एस की जगह 1000, वी आई 0 है, टाइम की जगह 100, 1/2 ए फाइंड करना है, और टी की जगह फिर 100, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लें।
ठीक है, अब इसे हल करते हैं। 100 के साथ 0 मल्टीप्लाई हो 0 हो जाता है, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये 1000 वैसे ही 1/2a 100 का आपने स्क्वायर लेना है, तो ज़ाहिर है जितने ज़ीरो हों उतने डबल हो जाते हैं, 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। फिर 2 ने ओवर में है ना, तो इधर जाएगा तो 1000 से 2 ने ज़रब खानी है, 2 1 ज़ा 2, 2000 हो जाएगा। और ये 10,000 जो है ये वैल्यू ऊपर है, तो जब उधर को जाएगी तो इसने ओवर में चले जाना है, बटे में चले जाना है उसके। ठीक है, तो ए अकेला हो जाएगा। तो 2000 को हम ये 10,000 से डिवाइड कराएंगे तो कैलकुलेटर हमें 0.2 दे देगा। तो इस तरह से हमारे पास ए आ जाएगा। अब सवाल में उसने ये नहीं पूछा हुआ, ए हम अपनी सहूलत के लिए निकाल रहे हैं। जब ए पता चल जाएगा तो हम दोबारा से वो जो पहली इक्वेशन है वो लिख लेंगे और इसके अंदर वी आई, ए और टी की वैल्यूज़ पुट कराएंगे तो वी एफ जो है वो बड़े आराम से आ जाएगा। वी आई की जगह 0 हो जाना है, ए 0.2 है, टी हमारे पास 100 है, तो 100 को 0.2 से कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर 20 आ जाएगा। तो वी एफ बराबर 20 ms-1, उसकी यूनिट भी साथ लिख देंगे। ओके जी, तो 2.3 पे आगे 2.3 का क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। पहले से ही उसकी वेलोसिटी चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी वी आई 10 है। उसके बाद इट एक्सेलरेट्स एट 0.2, एक्सेलरेशन जो है उसका वो 0.2 है, तो ए जो है इसरा जिसको हम उर्दू में कहते हैं 0.2 हो जाएगा। अच्छा, इससे कर रहा है फॉर हाफ मिनट, साथ उसने टाइम बता दिया आधा मिनट, तो आधा मिनट 30 सेकेंड्स होते हैं, वो लिख देंगे, साथ साथ लिखते जाते हैं। फाइंड द किधर गया, हाँ, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो यहाँ पे भी हमें डिस्टेंस एस ही मालूम करना है। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एंड द फाइनल वेलोसिटी और वी एफ भी चाहिए। तो जैसे जैसे सवाल पढ़े वैसे वैसे डाटा जो है वो आप लिखते जाएं। अब यहाँ तक ये डाटा सारा हमने वैल्यूज़ लिख ली जो सवाल में मौजूद थी। हमें एस भी मालूम करना है, वी एफ भी। अब एस के लिए देखें, सेकंड इक्वेशन हमें कह रही होती है एस इज इक्वल टू ये वाला सारा, तो ये अगर हम लगाते हैं वी आई टी 1/2 स्क्वायर, तो ये सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। वी आई ऊपर से उठाएं 10, वो लिख लें, टी है 30 वो लगाएं, 1/2 ए भी है 0.2 वो लिख लें, और फिर टी की जगह वही 30 वैल्यू लिख लें। अब इसको सिर्फ हल करना है आपने, 30 को 10 से मल्टीप्लाई 300, ये 2 डिवाइड करा रहा है ना, ठीक है, तो डिवाइड सिर्फ इसको करवाएं, ये तो अभी स्क्वायर लेना है आपने, किसी एक चीज़ को ही करना होता है। तो 0.2 को 2 पर डिवाइड कराएंगे 0.1, 30 का स्क्वायर लेंगे 900 हो जाएगा, 900 हो जाएगा, और 900 को 0.1 से मल्टीप्लाई कराएं 90 आ गया। तो 300 ये और 90 ये दोनों को प्लस करेंगे 390 डिस्टेंस हमारा आ जाएगा, और यूनिट उसकी लिखेंगे मीटर, डिस्टेंस हमेशा मीटर्स में होता है। आगे जी, अब हमें वी एफ भी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी, और हमेशा फाइनल वेलोसिटी के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन लगा लेते हैं, ज़्यादा इजी होती है अगर उसकी वैल्यूज़ पता हों। तो वी आई 10 है, ए की वैल्यू भी है, टी की वैल्यू भी है, जस्ट लगाएं और हल कर दें, बहुत सिंपल सा काम है। 30 को इससे मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 6 और 10 मिल के 16, कि फाइनल वेलोसिटी उसकी 16 हो जाएगी। ये 2.3 हो गया। ओके जी, 2.4 क्वेश्चन क्या है? ओके, अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। एक टेनिस का बॉल है जिसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ओके, चलो फेंक दिया जी। आगे विद द वेलोसिटी ऑफ 30, तो 30 की वेलोसिटी से हमने बॉल को ऊपर की तरफ फेंकना है, तो ये उसकी वी आई हो गई। आगे चलते हैं। ओके, इट टेक्स 3 सेकेंड, तो टाइम उसको कितना लग रहा है 3 सेकेंड का, ठीक है, वो हमने साथ लिख दिया, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब देखें यहाँ भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ होती है, जब कोई भी चीज़ ज़मीन से ऊपर की तरफ जाती है ना, तो जाते जाते आप अगर देखें गौर करें तो स्लो होती जाती है, और अल्टीमेटली एक टाइम आता है, एक वक्त आता है कि जब उसकी स्पीड टोटल 0 हो जाती है और उसके बाद उसने वापस ज़मीन की तरफ आना होता है, नीचे की तरफ। तो एक मौका आता है जब उसने फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और वहाँ तक ही उसके जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा जो फासला उसने तय करना होता है ऊपर की तरफ, वो वहाँ पे वो हमें मालूम हो जाता है जब फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। तो ये हमें याद रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फासला जब चाहिए हो तो फाइनल वेलोसिटी 0 कर लेते हैं, क्योंकि उस बॉल ने, उस चीज़ ने वहाँ से हो के वापस आना है, और वहाँ पे फिर रुक के फिर नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाती है। जब रुकती है तो फाइनल वेलोसिटी 0,
तो हम 0 लिख लेते हैं। और डिस्टेंस उसने कहा है मालूम करके दें, और फिर उसने आगे ये कहा है कि फिर टोटल वक्त उसको कितना लगा है ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हुए और ऊपर से नीचे आते की तरफ। तो बहरहाल ये बारी बारी हम करते हैं। तो पहले हमें s चाहिए। अब s के लिए या तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है या तीसरी है, ठीक है। अब तीसरी अगर आप लगाते हैं, दूसरी से भी नहीं होगा, तीसरी अगर आप लगाते हैं तो 2g, अच्छा हाँ एक बड़ी अहम बात, नॉर्मल इक्वेशन में होता है 2as, यहाँ हम g लिख रहे हैं। वो इसलिए लिख रहे हैं कि जो कोई भी जो चीज़ है ना, अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है या ग्रेविटी की तरफ आ रही है तो फिर हम g को इस्तेमाल करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये वो, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रही है तो ग्रेविटी तो उसे अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। तो फिर ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाती है। और कोई चीज़ ज़मीन की तरफ आ रही है तो फिर भी ग्रेविटी इन्वॉल्व है, ठीक है ना। और यहाँ देखें g की वैल्यू जब हमने लगानी है वो माइनस में लगानी है। क्यों लगानी है माइनस में? इसलिए कि जो बाल है वो ज़मीन के अगेंस्ट जा रहा है, उल्ट जा रहा है। ग्रेविटी उसे नीचे को खींच रही है, वो उससे अपोजिट ऊपर को जाना चाह रहा है, तो इसलिए माइनस में होता है। जब चीज़ ज़मीन की तरफ आएगी तो वो प्लस में होता है। तो बहरहाल ये इक्वेशन हम लिखेंगे, इसमें हम वैल्यूज़ पुट कराएंगे। 2g की वैल्यू -10, s की वैल्यू ये आ गई। vf 0 है फाइनल वेलोसिटी और vi 30 है, वो हमने ऊपर लिखी हुई है। तो वैल्यूज़ लगा लेंगे। ओके, 2 10s are 20 हो गया। इधर से 330 का स्क्वायर लेंगे 900 हो जाएगा। कैलकुलेटर यूज़ किया करें हर चीज़ पे। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, ख़त्म हो जाएगा। ये 0 ख़त्म हो जाना, ठीक है। तो दोनों माइनसेस ख़त्म हो गए। फिर 20 इधर है, 20 इधर जाके डिवाइड कराएगा। तो ये 0 इस 0 से कट गया, 2 से इसको कटवाएं तो 45 आ जाता है मीटर्स कि जी इतनी हाइट तक जो है वो बाल जाएगा। अब अगला सवाल या अगला पार्ट उसका बिल्कुल इजी है। उसने कहा टोटल टाइम कितना लगा है, तो ऊपर तक जाते पे उसको 3 सेकंड लगे, तो नीचे आने में भी उतना ही लगना है। ये इसका यूनिवर्सल रूल है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है। तो इसलिए उस टाइम को हमने डबल कर लेना है, 2 से ज़रब दिला दें तो ये 6 सेकंड हो जाएगा। लो जी अब क्वेश्चन नंबर 2.5 करना है। ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है अच्छा जी, इसमें है अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। तो कार की जो स्पीड है वो है 40, ठीक है। 40 की स्पीड से जा रही है, नॉर्मल स्पीड है, कोई कम ज़्यादा नहीं हो रही, यूनिफॉर्म है, एक जैसी है, और 5 सेकंड तक वो इसी वेलोसिटी से चलती है। अब अगर इसी वेलोसिटी से वो चल रही है 5 सेकंड तक, तो इससे हम बड़े आराम से इसका ना फासला मालूम कर सकते हैं, डिस्टेंस। ये उसने सवाल में आगे कहा हुआ है, लेकिन अभी मैं आपको वो दिखा नहीं रहा क्योंकि इसके पार्ट्स हैं सवाल के। तो पहला काम आप यही करें कि पहले इसका डिस्टेंस निकाल लें। तो सिंपल फार्मूला है वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करवाएं। तो हमने इसको सॉल्व करवा लेना है। 40 को पहले उधर ले जाएं, 40 उधर जाके माइनस हो जाना है उसने। इधर 10 और a मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़रब खा रहे हैं। 10 ने जाके उधर जाके बज़ाहिर है डिवाइड कराना है। तो जब डिवाइड कराएगा 10 से 40 को डिवाइड कराएंगे 4 आंसर आएगा। और देखें इसके आंसर के साथ माइनस आ रहा है। माइनस इसीलिए आ रहा है कि ये डिसेलरेशन है। एक्सेलरेशन जो है एक पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, इसरा, ठीक है। तो वो नेगेटिव इसलिए है कि गाड़ी अब रुक रही है। चीज़ को हम अगर स्पीड बढ़ा रहे हो ना तो फिर वो प्लस में आती है, उस एक्सेलरेशन जो है उसका। ओके, तो अब हमें चूँकि डिस्टेंस भी चाहिए तो डिस्टेंस के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे, VIT + 1/2 AT² s के लिए, ठीक है। तो VI भी है, T भी है, A भी हमारे पास अब आ चुका है और टाइम वही है 10 सेकंड। और इसको हम सॉल्व करवाएंगे। 40 × 10 करेंगे 400, 2 से इसको डिवाइड कराएंगे 4 को तो 2 आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100। कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे और 100 2s are 200 और 400 में से ये 200 माइनस कर दें तो 200। अब ये 200 आया कि जो हमारा वो गाड़ी जो रुकी है, रुकते रुकते उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और एक डिस्टेंस उसने ये ट्रैवल किया था 200 मीटर का, जब वो 5 सेकंड तक नॉर्मल स्पीड से जा रहा था 40 की, ठीक है। तो इन दोनों 200s को हमने प्लस करा लेना है क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमें चाहिए था। तो हम दोनों S1 और S2 को प्लस करा लेंगे तो आंसर 400 आ गया। तो ये है जी हमारा 2.5। अब हम चलते हैं 2.6 की तरफ। तो 2.6 जो क्वेश्चन है वो पढ़ता हूँ। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। सिंपल बात कि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, रुकी हुई थी, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है।
ओके, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5, तो एक्सेलरेशन भी आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड, अब स्पीड फाइंड करनी है तो एक स्पीड तो पहले से है ना जीरो वाली, तो जाहिर है फिर दूसरी स्पीड वो वी होगी, तो वी हमें फाइंड आउट करनी है। व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर्स, और साथ उसने कह दिया कि जो गाड़ी है, ट्रेन है, वो 100 मीटर का डिस्टेंस अगर ट्रैवल कर चुकी हुई है तो फिर उसको कितनी जो वेलोसिटी बन गई होगी। तो ये हमारे पास डाटा है, वी आई है, ए है, एस है और वी एफ है हमारे पास। अब जाहिर है कि जब वी एफ फाइंड करना होता है तो नॉर्मली हम पहली इक्वेशन ही लगाते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, लेकिन यहाँ पे कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? टाइम नहीं है हमारे पास, इसके अंदर हमें टाइम का पता नहीं चल रहा, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हम जाते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के पास, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। सिंपल सी बात है, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस हमें याद होनी चाहिए, इसको ज़ुबानी हमें रट्टा मारना है। ओके, तो एस की वैल्यू 100 वो लगा ली, वी आई 0 है क्योंकि वो रेस्ट स्टार्ट लिया है, टाइम ज़ाहिर हमें नहीं पता उसका, 1/2 ए है हमारे पास 0.5 वो भी लगा देंगे। अब ये पार्ट हो जाना है ख़त्म, क्योंकि 0 से ज़रब खा रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा, ये रह जाएगी चीज़। और इसका भी ये 2 जो है ओवर में है, तो 2 से 0.5 को डिवाइड करा सकते हैं, कैलकुलेटर पर करें 0.25 आ जाएगा। और चूँकि टी को अकेला करना है तो 0.25 ने उधर जाके 100 को डिवाइड करा देना है, 100 ओवर 0.25, और इससे डिवाइड कराएंगे 100 को तो 400 आ जाएगा। लेकिन ये स्क्वायर है टी का, तो हमें दोनों तरफ अंडर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, तो 400 का जब आप ऐसे करके स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका आंसर 20 आ जाएगा। तो ये हमें पता चल गया कि 20 सेकंड तक जो है वो गाड़ी चल चुकी है। अब चूँकि टाइम आ गया हमारे पास, अब हम बड़े आराम से वो जो वी एफ वाली जो इक्वेशन है वो लगाएंगे, वी आई प्लस ए टी, और उसमें वैल्यूज़ लगाएंगे। वी आई 0 है, एक्सेलरेशन है, टाइम आ गया हमारे पास, तो 20 को 0.5 से मल्टीप्लाई कराना है तो 10, यानी मतलब ये हुआ कि वो 100 मीटर के डिस्टेंस के बाद हमारी जो वेलोसिटी थी ट्रेन की वो 10 पे हो गई हुई है, ठीक है। लेकिन इसकी यूनिट आई है मीटर पर सेकंड, उसने सवाल में कहा है भाई नहीं ये किलोमीटर पर आवर में दें, तो फिर उसके लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोमीटर का किलो का 1000 होता है, और सेकंड जो है घंटे और सेकंड का फासला जो है वो 3600 का है। लेकिन चूंकि हम छोटी यूनिट से बड़ी की तरफ जा रहे हैं तो उल्टी रकमें लिखते हैं, चीज़ें उल्टा करते हैं कि 3600 ऊपर आ जाता है, हम 1000 नीचे आ जाता है। सो बहरहाल ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। तो ये तीनों ज़ीरो जो हैं, 2 ज़ीरो यहाँ पे और 1 ज़ीरो यहाँ पे, इन सब से कट जाएगा और 36 रह जाना है। सो 36 किलोमीटर पर आवर जो है ये बन जाएगा। नेक्स्ट जो है 2.8 पे लास्ट क्वेश्चन है आपका, और ये पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड, क्रिकेट बॉल को ऊपर की तरफ हमने फेंका है। अब अगेन ये जो कि ऊपर की तरफ फेंका है तो यहाँ पे ग्रेविटी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, और ग्रेविटी भी अगेंस्ट माइनस में, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इसका जो जी है हमने -10 लिखना है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट उल्टी तरफ जा रही है बॉल। अच्छा जी, एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड इन 6 सेकेंड, तो ग्राउंड तक आने में उसको 6 सेकेंड लगते हैं। इसको मैंने बड़ा टी इसलिए लिखा है क्योंकि हमने टोटल टाइम नहीं लेना होता, हमने सिर्फ वो टाइम लेना है कि बॉल ज़मीन से जाता हुआ ऊपर हाईएस्ट पॉइंट तक कितने टाइम में जाएगा, तो वो आधा टाइम होता है, इसलिए हाफ टाइम ले रहे हैं 3 सेकेंड का। जब उसने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के रुकना है और रुक के वापस सफ़र शुरू करना है, तो वहाँ तक आधा टाइम है उसका, 3 सेकंड लेंगे उसको, ठीक है। और फिर वही बात कि जब हाईएस्ट पॉइंट पे उसने पहुँचना है तो वहाँ उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी है, क्योंकि उसने थोड़ी देर के लिए रुकना है और फिर नीचे की तरफ आ जाना है, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें अब कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम हाइट, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई पर वो गया है, तो ज़ाहिर है वो फासला ही होता है कि कितना फासला उसने ट्रैवल किया है, तो वो ऐसा होगा, ऐसा हमें कैलकुलेट करना है। और साथ उसने कहा है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी बताएं कि पहले वो किस वेलोसिटी से हमने उसको फेंका है, वी आई भी हमें चाहिए। ओके, अब देखें फर्स्ट इक्वेशन जो है वो अगर आप लगाते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ए की जगह जी क्योंकि ग्रेविटी, तो वी एफ तो फाइनल 0 है, वो हमने 0 लगा लेनी है। वी आई का हमें पता नहीं है, जी की वैल्यू है हमारे पास -10, और टाइम जो है उसको 3 सेकंड लगे हैं, ये 3 लिखा हुआ है, ब्रैकेट है। ओके, सो 10 3s are 30, और वी आई को अगर हम उठा के उस साइड पे ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा वी आई, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, कट जाएंगे। सो वी आई जो है वो अल्टीमेटली 30 मीटर पर सेकंड हमें मिल जाएगी। और अब चूंकि वैल्यूज़ हमारे पास काफ़ी सारी हैं तो हम कोई भी वैल्यू लगा के
कोई भी इक्वेशन लगा के एस फाइंड कर सकते हैं। तो हम सेकंड इक्वेशन लगा रहे हैं वी आई टी प्लस वन, क्योंकि इसमें एस अकेला ही होता है पहले से ही, ठीक है। सो वी आई की वैल्यू हमने निकाल ली हुई है 30, वो लगा लेंगे, टाइम की जगह 3 लगाएंगे, 1/2, जी की जगह फिर -10 और टी की जगह फिर 3 लगाएंगे। 33 ज़ार 90 माइनस इधर ये वाला माइनस, 2 5 ज़ार 10, 5 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 5 ज़ार 45, और 90 में से 45 माइनस करेंगे तो 45 मीटर्स डिस्टेंस आ जाएगा। ये है जी सारा काम, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।